Hello everyone. As usual, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbatsa. Today we will read class 5th, chapter number 4. School is a temple. In our previous video, we have read this chapter up to here, and today we will read this chapter forward. And you should watch the previous video so that you can connected yourself with this today's video. So let's start. आओ शुरू करें. They all start arranging the tables and benches. They means उन्होंने all यानी सभी ने, यानी they all means उन सभी ने start यानी शुरू किया, arranging यानी व्यवस्थित करना, tables and benches यानी टेबलों और बेंचों को, यानी उन सभी ने टेबलों और बेंचों को व्यवस्थित करना शुरू किया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं. ठीक है. Then they wipe the dots and sweep the flower. देन मीन्स फिर दे मीन्स उन्होंने वाइफ यानी पोछा लगाया, द डॉट्स यानी दरवाज़ों को पूछा यानी दरवाज़ों को पोछा, एंड स्वीप द फ्लावर और फर्श के ऊपर सफाई की यानी झाड़ू लगाई. तो जैसा कि एक स्टूडेंट देखो आप क्या कर रहा है, वो वाइफ जो कॉपवेब है मकड़ी के जालों को हटा रहा है, एक जो गर्ल है वो इसको फ्लावर को स्वीप कर रही है, साफ़ कर रही है. तो ये सीन में है. तो राजू कहता है आई विल रिमूव ऑल the cobwebs on the wall, using a stool I will clean my school. तो आई मीन्स में will remove यानी हटाऊंगा, all यानी सभी को, the cobwebs यानी मकड़ी के जालों को, cobweb मीन्स मकड़ी के जालों को, on the wall यानी दीवार पर, कि मैं दीवार पर जितने भी मकड़ी के जाले हैं उनको हटाऊंगा. यूजिंग ए स्टूल यानी एक स्टूल का प्रयोग करके, आई विल क्लीन माई रूम स्कूल मैं अपने विद्यालय को साफ करूंगा. तो जो राजू है क्लास मॉनिटर है वो कहता है कि मैं एक स्टूल का प्रयोग करके जितने भी मेरी जो कक्षा के अंदर मकड़ी के जाले हैं दीवार के ऊपर उन सभी को हटाऊंगा और अपने विद्यालय को साफ करूंगा. तो नेहा कहती है आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग ए ब्रूम आई विल क्लीन माई रूम. कि आई विल स्वीप द फ्लोर कि मैं फर्श को साफ़ करूंगी यानी जो फर्श है उसको साफ़ करूंगी, एंड वाइप द डोर्स और दरवाज़ों को पोछूंगी, यूजिंग ए ब्रूम यानी एक झाड़ू का प्रयोग करके. तो जो नेहा है वो कहती है कि मैं फ़र्श पर झाड़ू लगाकर फ़र्श को साफ़ करूंगी और जो दरवाजे हैं उनको पोंछकर भी साफ़ करूंगी. आई विल क्लीन माई रूम मैं अपने कमरे को साफ़ करूंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, नीचे नेहा का पिक्चर है. तो ऑल तो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं we will grow flower plants with the teachers and nuns. कि we means हम will grow यानी उगाएंगे, flower plants यानी फूलों के पौधे, with the teachers and aunts यानी अध्यापकों और आंट्स के साथ में, कि हम अध्यापकों और आंट्स यानी चाचियों के साथ में जो फ्लावर यानी प्लांट है यानी फूलों के पौधे हैं वो उगाएंगे. स्कूल इज अवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल. स्कूल मीन्स विद्यालय, इज मीन्स है, और मीन्स हमारा, टेम्पल मीन्स मंदिर, कि विद्यालय हमारा मंदिर है, एंड नॉलेज इज एम्पल एंड नॉलेज मीन्स ज्ञान, इज मीन्स है, एम्पल मीन्स प्रचुर या पर्याप्त, यानी विद्यालय हमारा मंदिर है और जिसमें ज्ञान क्या है वो प्रचुर है. टीचर अध्यापक कहते हैं यू आर ऑल राइट तुम सभी सही हो. लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, लेट्स मेक यानी आओ हम बनाएं, आवर स्कूल मीन्स हमारे विद्यालय को, ब्राइट मीन्स चमकीला, कि आओ हम सब अपने विद्यालय को चमकीला बनाएं. इफ़ वी आर ड्यूटीफुल भारत विल बी ड्यूटीफुल. तो वो अध्यापक क्या कहते हैं कि इफ़ मीन्स यदि, वी आर ड्यूटीफुल कि वी मीन्स हम, ड्यूटीफुल मीन्स कर्तव्यपरायण, कि यदि हम कर्तव्यपरायण हो तो भारत विल बी ब्यूटीफुल यानी भारत सुंदर बनेगा. तो अध्यापक कहता है कि तुम सभी सही हो, आओ हम अपने विद्यालय को चमकीला बनाएं, और यदि हम कर्तव्यपरायण होंगे, यदि कर्तव्यपरायण होते हैं तो भारत सुंदर होगा. तो द चैप्टर इज ओवर नाउ वी विल रीड द ग्लॉसरी ऑफ दिस चैप्टर. ग्लॉसरी शब्दावली है, स्क्रैप्स
मीन्स स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर क्लॉथ्स एट्सेट्रा, यानी कागज या कपड़े के छोटे टुकड़े होते हैं, उनको स्क्रैप्स यानी टुकड़े कहा जाता है। ब्लेम, टू से और थिंक दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, यानी कहना या सोचना कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है, गलत किया, तो वो था आरोप लगाना, ब्लेम। हाउस होल्ड मीन्स घरेलू, मीन्स कनेक्टेड विद होम, यानी घर से जुड़ा हुआ या घर से संबंधित। रिमूव मीन्स टू टेक वे समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, यानी किसी चीज को उसके स्थान से अलग कर देना, यानी हटा देना, रिमूव। कॉबवेब मीन्स ए स्ट्रक्चर मेड बाय स्पाइडर टू कैच इंसेक्ट, यानी एक स्ट्रक्चर यानी एक संरचना, मेड बाय स्पाइडर यानी मकड़ी के द्वारा अपने जो कीट होते हैं उनको पकड़ने के लिए एक संरचना बनाना, उसको बोलते हैं मकड़ी का जाला। और ब्रूम मीन्स होता है ब्रूश विद ए लॉन्ग हैंडल यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लावर। ए ब्रश यानी एक लंबे हत्थे का एक ब्रश जिसका प्रयोग फर्श को साफ करने के लिए बोलते हैं, वो होता है ब्रूम यानी झाड़ू। एम्पल मीन्स मोर देन एनफ, यानी पर्याप्त से भी ज़्यादा, वो होता है प्रचुर। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एक्टिविटी फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही विकल्प चुने। राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर, यानी राजू और मंजीत झगड़ रहे थे, किस पर झगड़ रहे थे? वाटर, पानी पर। बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़ों पर। पेंसिल्स यानी पेंसिलों पर। कॉबवेब्स यानी मकड़ी के जालों पर। तो किस पर झगड़ रहे थे राजू और मंजीत? बिट्स ऑफ पेपर। तो राइट आंसर बी, बिट्स ऑफ पेपर। सेकंड, वी शुड ब्लैंक अवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता का करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नॉट हेल्प, सहायता नहीं करनी चाहिए। डिसओबे, अनादर, डिसओबे यानी आदर नहीं, अनादर नहीं करना चाहिए। इग्नोर, दरकिनार नहीं करना चाहिए। हेल्प, सहायता नहीं करनी चाहिए। हेल्प यानी सहायता करनी चाहिए, सॉरी। तो वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स, तो राइट ऑप्शन डी। बी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ, सत्य कथन के लिए एफ लिखना है। तो बिट्टू एंड राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, यानी राजू और बिट्टू झगड़ रहे थे, तो राजू और बिट्टू नहीं झगड़ रहे थे, राजू और मंजीत झगड़ रहे थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो इसमें राइट ऑप्शन फॉल्स, पहले में फॉल्स, एफ। सेकंड, नेहा फेच्ड वाटर विद हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड, यानी नेहा अपनी माँ के साथ तालाब से पानी लाती, तो तालाब से पानी लाती थी क्या? नहीं लाती थी। किससे लाती थी? वेल, कुएं से लाती थी, तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो इसमें हो जाएगा फॉल्स, एफ। थर्ड है विद डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, यानी हमें कर्तव्य यानी अपने कार्य को बड़ी डेडिकेशन यानी आत्मसमर्पण यानी डेडिकेशन के साथ में करें तो भारत सुंदर बन सकता है, तो ऑफकोर्स बन सकता है। अपनी ड्यूटी को अपनी डेडिकेट होके अपन उसको अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से भारत ब्यूटीफुल होगा, तो ट्रू, थर्ड में ट्रू। फोर्थ, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, हमें कक्ष में कागज़ के टुकड़ों को फेंकना चाहिए, ऑफकोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, तो इसमें आएगा फॉल्स। फिफ्थ है द एटमॉस्फियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, यानी विद्यालय का वातावरण मित्रवत होना चाहिए, तो ऑफकोर्स होना चाहिए, तो ट्रू। सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, यानी कक्षा नायक का क्या नाम है? तो कक्षा नायक कौन था? क्लास मॉनिटर कौन था? राजू था, तो इसमें लिखेंगे द नेम राजू इज द क्लास मॉनिटर, बस ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि राजू इज द क्लास मॉनिटर, या ऐसा लिख सकते हैं द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज राजू। सेकंड, हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, यानी कौन अपने पिता की दुकान पर सहायता करता है, तो कौन करता था? कौन करता है? बिट्टू, तो लिखेंगे बिट्टू हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, ठीक है। फिर है थर्ड, इज नेहा ए गुड गर्ल, हाउ, कि क्या नेहा एक अच्छी लड़की है? हाउ, कैसे? अच्छी है तो कैसे? तो नेहा एक अच्छी लड़की है, ऑफकोर्स अच्छी लड़की है,
तो नेहा इज ए गुड गर्ल बिकॉज, अब कैसे, तो बिकॉज सी हेल्प हिज पेरेंट्स एट हिज होम, या ऐसे लिख सकते हैं कि बिकॉज ही हेल्प हिज मदर एट किचन, वह अपनी माँ की रसोई में सहायता करती है। ही हेल्प हिज मदर टू फेच वाटर फ्रॉम दी वेल, वह कुएं से पानी लाने में भी अपनी माँ की मदद करती है, इसलिए। फोर्थ है हुज ड्यूटी इज इट टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, कि हमारे चारों तरफ सफाई रखने की का कर्तव्य किसका है, तो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हम सबको अपने चारों तरफ का वातावरण साफ रखना चाहिए, तो हम सब किए, तो ऑल ऑफ अस। फिफ्थ है वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स ऑफ गार्बेज, कि हम सभी को कागज़ के टुकड़े और कचरे को कहाँ डालना चाहिए, तो हम सभी को कहाँ पे डालना चाहिए, कागज़ के टुकड़े हो या कचरा हो तो उसको हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। तो वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स और गार्बेज इनटू डस्टबिन, यानी डस्टबिन में डालना चाहिए। एक्टिविटी सेकंड, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो बॉक्स दिया हुआ है, एल बॉक्स दिया हुआ, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको सूटेबल चूज करके ब्लैंक को फिल करना है। जैसे क्वाइट, डर्टी, फ्लोर, कॉबवेब, ब्रूम, ये है, इनमें से सूटेबल चूज करके ब्लैंक फिल करने हैं। ए स्पाइडर मैक्स ऑन द वॉल, यानी एक मकड़ी दीवार पर बनाती है, क्या बनाती है, जाला बनाती है, तो कॉबवेब। तो फर्स्ट में आएगा ए स्पाइडर मैक्स कॉबवेब ऑन द वॉल। सेकेंड, पूजा वॉश्ड दी क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, यानी पूजा ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, कैसे कपड़े धोए, तो डर्टी क्लॉथ्स, तो इसमें आएगा पूजा वॉश डर्टी क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, यानी पूजा ने वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े धोए, डर्टी क्लॉथ्स। थर्ड है देयर वॉज नो बडी इन द क्लास, कि कक्षा में कोई नहीं था, इट वॉज ऑलमोस्ट क्वाइट, यानी एकदम लगभग क्या था, शांति थी, यानी शांत था, वहाँ पे चुप था माहौल, कोई नहीं था, तो क्वाइट था। फोर्थ है विद द हेल्प ऑफ ए आई क्लीन माई रूम डेली, किसकी सहायता से कर सकते हैं, झाड़ू की सहायता से, तो आई विद द हेल्प ऑफ ए ब्रूम, यानी एक झाड़ू की सहायता से, आई क्लीन माई रूम डेली, मैं अपने कमरे को रोजाना साफ करता हूँ। फिफ्थ है द पियोन मिक्सड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप्ड द फ्लोर, यानी जो पियोन है, चपरासी, उसने पानी के अंदर कुछ जो फ्लोर क्लीनर आता है, फर्श को साफ करने का जो डिटर्जेंट आता है वो डाला और फर्श को पोंछा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क्स दे आर यूज्ड फॉर, यानी निम्नलिखित चीज़ों का उनके कार्यों के साथ जिनके लिए उसका उपयोग होता है उनके साथ में उनको जोड़ना है। ए और बी में, ए में तो थिंग्स दी हुए और बी के अंदर वर्क दिया हुआ जिनके साथ वो यूज होते हैं। तो ए में जैसे पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े का टुकड़ा, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है टू वाइप द फ्लोर, यानी फर्श को पोंछने के, यानी फर्श पर पोंछा लगाते हैं तो कपड़े से का पोंछा लगाते हैं ना, वो टू वाइप द फ्लोर। फिर है ब्रूम, झाड़ू का प्रयोग किसके लिए होता है, तो होता है टू क्लीन डर्ट एंड डस्ट, यानी डर्ट और डस्ट को, गंदगी या धूल को साफ करने के लिए झाड़ू का यूज करते हैं। फिर है चौक, चौक का यूज किसके लिए करते हैं, तो टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक का यूज करते हैं। फिर अगला डस्टबिन, तो डस्टबिन का यूज किसके लिए करते हैं, टू थ्रो गार्बेज इन, यानी उसमें कचरा डालने के लिए यूज करते हैं। डस्टबिन का यूज किसके लिए होता है, कचरा डालने के लिए। फिर है स्टूल, तो स्टूल का यूज करते हैं टू सिट अपॉन, यानी बैठने के लिए करते हैं। फिर अगला है सी, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी जम्बल्ड लेटर को व्यवस्थित करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। अव्यवस्थित जो शब्द अक्षर दिए हुए हैं उनको सही क्रम में जमा कर एक व्यवस्थित या अरेंज मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे COBWB, तो ये हो जाएगा कॉबवेब, COBWEB, कॉबवेब मीन्स मकड़ी का जाला। और अगला है SPARCS, तो इसका हो जाएगा स्क्रैप्स, SCRAPS,
RAPS स्क्रैप्स यानी टुकड़े। फिर C है BOROM, तो इसमें हो जाएगा BROOM, ब्रूम मीन्स झाड़ू। फिर D है TEMPLE, तो इसमें हो जाएगा टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल मीन्स मंदिर। फिर अगला है E MITONR, तो इसमें हो जाएगा मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर मीन्स कक्षा नायक। तो rest of the questions we will solve in our next video. So thanks for watching this video.